Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with new video. आज हम क्लास 7th के थर्ड लेसन आर चेंजिंग अर्थ का फर्स्ट वीडियो स्टडी करेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारी अर्थ के अंदर किस तरह से चेंजेज हो रहे हैं। जैसे आप देखते हैं अर्थक्वेक आते हैं, वेलकोनी जाती हैं, सुनामी जाती हैं, है ना, स्टॉर्म आते हैं। इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ में ये स्टडी करेंगे कि ये ऐसे क्या रीजंस होते हैं, ऐसे क्या कारण होते हैं जो कि अर्थक्वेक, वोल्केनो जैसी ट्रेजेडी और डिजास्टर होने के लिए मजबूर करते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड से फॉलो करवाएं। आगे बढ़ते हैं। लिथोस्फीयर हमने इसके पहले वाले लेसन के अंदर अर्थ के इनर पार्ट की स्टडी कर ली थी, जैसे सीमा, सियाल, निफे जो थी, क्रस्ट, मेटल और कोर की स्टडी कर ली थी। आज हम धरातल के ऊपर स्टडी करेंगे। और धरातल के ऊपर जैसे लिथोस्फीयर है, ऊपर के जो चेंजमेंट है कुछ इनर फोर्स की वजह से आते हैं, उनके साथ इनका रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे। तो देखते हैं। लिथोस्फीयर का मोटा सा मतलब मैंने आपको पहले ही समझाया था। जो जो ये ऊपर वाली परत होती है ग्राउंड की, ध्यान दें, लिथोस्फीयर ये है, मैं बताता हूं। दिस इज द लिथोस्फीयर। जो ग्राउंड की ऊपर वाली लेयर होती है, जो कि मूवेबल होती है, पानी के साथ हिल सकती हैं और ओपन रहती हैं, जिसमें पेड़ पौधे, मिनरल्स पाए जाते हैं, वो लिथोस्फीयर होती है। ओके, तो देखते हैं। लिथोस्फीयर इज रेजिड आउटर मोस्ट सेल ऑफ द टेरेस्ट्रियल टाइप ऑफ प्लेनेट, है ना। ये आउटर मोस्ट सेल होती है, सबसे ऊपर ऊपर वाली परत होती है। डिफाइंड बाय इट्स रेजिड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, और इसकी प्रॉपर्टीज और डेफिनेशन होती है, ये कठोर होती है ना, मतलब रेजिडनेस ज्यादा होती है। इट इज मेड ऑफ ब्रिटल क्रस्ट एंड टॉप पार्ट ऑफ द अपर मेटल। मैंने बताया था क्रस्ट होती है, इसके नीचे मेटल होती है ना। तो क्रस्ट और मेटल के दोनों के मिक्सअप से बनी होती है। इट इज द कूलेस्ट, सबसे ठंडी होती है, क्योंकि ऊपर ऊपर अर्थ के ऊपर ग्राउंड पर टेम्परेचर कम होता है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, अंडरग्राउंड में जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये कूलेस्ट होती है, द मोस्ट रेजिड पार्ट ऑफ द अर्थ होती है। अब ये एक तो होती है, और ये होते हैं कॉन्टिनेंटल, महाद्वीप के ऊपर, और ये होती है ओशियन के अंदर। ओशियन के अंदर थोड़ी छोटी होती है, पतली होती है, देखो इतनी सी होती है, और इसकी कोई फिक्स डिजाइन नहीं होती है। ग्राउंड में, सरफेस पर, कॉन्टिनेंट में इसकी मोटाई ज्यादा होती है। इसमें इसकी मोटाई लगभग 35 किलोमीटर के ऊपर होती है, और ओशियन के अंदर इसकी 5 किलोमीटर ही होती है। आई थिंक आपको लिथोस्फीयर समझ में आया होगा। लिथोस्फीयर का मतलब होता है पृथ्वी की ऊपर वाली परत, जिसमें पत्थर पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, है ना, जो हार्डनेस होती है, उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम कह सकते हैं लिथोस्फेरिक प्लेनेट क्या होता है। प्लेट्स, नॉट प्लेनेट्स। लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती है, देखते हैं। The lithosphere is broken into number of plates known as the lithospheric plates। हम लिथोस्फीयर को बहुत सारे प्लेटों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट कह सकते हैं। So these plates move around very slowly millimeters। ये प्लेटें हर साल थोड़ी थोड़ी मूव करती रहती है, और जो मिलीमीटर में होती है, जिसको हम जल्दी से मेजर नहीं कर सकते। The movement of these plates cause changes in on a surface of the earth। और इन प्लेट्स में, कौन सी में, लिथोस्फेरिक प्लेट में जब चेंजेस होता है, जो जो कि हमारे सरफेस में चेंज क्रिएट करते हैं। द चेंज मूवमेंट, द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू बेसिक ऑफ द फोर्स विच द कोज देम। और फिर अर्थ पे जब इन लेयर में परिवर्तन होता है, तो अर्थ की मूवमेंट, अर्थ के सरफेस में कोई चेंजेस होता है। अब ये परिवर्तन, जो चेंजेस जो होते हैं, जो मूवमेंट जो होते हैं, दो तरह की फोर्सेस से होता है। दो तरह की ऐसी फोर्स होती है जो अर्थ में चेंज ला सकती है, जैसे वो बोलते हैं एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। तो दो तरह के परिवर्तन होते हैं, दो तरह की फोर्स, बल होते हैं, ताकतें होती हैं। दो तरह की फोर्स ऐसी होती है जो अर्थ के सरफेस पर परिवर्तन ला सकती है। तो वो कौन कौन सी होती है, देखते हैं। एंडोजेनिक फोर्स क्या होती है, द फोर्स विच एक्ट ऑन इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मतलब ऐसी कोई भी फोर्स जो अर्थ, पृथ्वी के अंदर फोर्स करती है और इफेक्ट अर्थ के ऊपर लाती है। समझी मेरी बात। प्रभाव तो उनका, उस फोर्स का प्रभाव तो अर्थ के अंदर होता है, फोर्स तो अंदर से लगती है, लेकिन परिवर्तन पृथ्वी के ऊपर वाली लेयर में आता है।
परिवर्तन पृथ्वी के ऊपर वाली लेयर में आता है ना, हम कह सकते हैं लिथोस्फीयर में आता है। इज कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्स, जिसमें अर्थक्वेक पृथ्वी के अंडरग्राउंड में काफी गहराई में प्लेटों का टूटना, इधर उधर मूव करना या गैस का बढ़ना होता है, लेकिन इसका परिवर्तन कहाँ आएगा, पृथ्वी के ऊपर वाले लेयर में आएगा। वोल्केनो सडन फोर्सेस लगेगी या डायस्ट्रोफिक होगा, ये क्या होते हैं देखते हैं। अब एक बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्स, तो मैंने बताया ये तो इंडो का मतलब पृथ्वी के अंदर, एक्सो का मतलब पृथ्वी के ऊपर, तो द फोर्स दैट वर्क ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ कॉल्ड एक्सोजेनिक, जो भी कोई फोर्स जो पृथ्वी के अर्थ के ऊपर सरफेस के ऊपर फोर्स करे, जैसे ग्लेशियर है, पानी का डैम बन गया, या रिवर बाढ़ आ गई, या रिवर से कुछ हुआ, या डैम बनाया, बिल्डिंग बड़ी बड़ी बनाए, तो पृथ्वी के सरफेस के ऊपर जो फोर्स करने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एक्सोजेनिक फोर्सेज कहते हैं। आई थिंक ये समझ में आया होगा। आगे हम पढ़ते हैं वेल्कोनीज किस तरह से प्रभावित करती है। वेल्कोनो इज अ वेंट ओपनिंग, ये देखो ये वेल्कोनो है, ये ओपनिंग। द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल, लावा जिसे कहते हैं, एरप्ट सडनली एंड स्प्रेड ऑन द क्रस्ट। आप देखते हैं कि क्या होता है, अर्थ के वेल्कोनो पृथ्वी काफी गहराई का एक लावा होता है जो पृथ्वी की ऊपर वाली लेयर पे पहुंचता है। जब ऊपर वाली लेयर पे पहुंचता है तो पृथ्वी की इनर की जो फोर्सेज हैं, जो लेयर होती है, जो चट्टानें होती है, उनको तोड़ते हुए पहुंचता है। जब तोड़ते ऊपर पहुंचता तो पृथ्वी के ऊपर वाली लेयर में कुछ परिवर्तन आते हैं। एक तो जो लावा आएगा तो लावा एक नई परत बनाएगा, इसके अलावा आस पास की जो लेयर्स है वो हिलेगी, टूटेगी, तो पृथ्वी में जगह जगह दरारें आएगी, है ना। तो इस तरह का मूवमेंट जो होता है वो वेल्कोनोज से होता है। इससे होता है क्या देखते हैं, अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं। व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, लिथोस्फेरिक प्लेट्स, ध्यान दें लिथोस्फेरिक, ऊपर वाली प्लेट्स मूव करती है, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट। इससे क्या होता है, अर्थ का सरफेस जो होता है वाइब्रेट होता है, हिलता है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, वाइब्रेशन अर्थ पे पूरी पे मूव करता है। दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक, मतलब वाइब्रेशन जो होता है पृथ्वी के ऊपर वाली लेयर पर महसूस किया जाता है, इसमें वाइब्रेशन होता है। सेकंड थिंग, वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर्स वेव एज ए वेव्स। सबसे अंदर ही अंदर अर्थ के अंदर से जहां पर भी मूवमेंट होता है तो सबसे पहले पृथ्वी के ऊपर जिस जगह पर सबसे पहले मूवमेंट होता है उसे एपिसेंटर कहते हैं। वहां से चारों तरफ वेव के रूप में, वेव होती है तीन तरह की, पी, एस और एल नाम की वेव होती है, उनके माध्यम से ये वाइब्रेशन जो होता है आगे वाले एरिया में फैलता है। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोज टू द एपिसेंटर, और सबसे ज्यादा जो खतरनाक होता है अर्थक्वेक का जो खतरा होता है वो एपिसेंटर के पास में होता है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर, जैसे जैसे हम एपिसेंटर से दूर जाएंगे तो अर्थक्वेक का जो प्रभाव है धीरे धीरे कम होता जाएगा। आगे देखते हैं, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोक्स। अब क्रस्ट में सबसे पहले जहां मूवमेंट शुरू होता है उसको फोक्स कहते हैं। एंड द प्लेस ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर ध्यान दें, ये क्रस्ट है अंदर, जहां अंदर पृथ्वी के अंदर जहां सबसे पहले मूवमेंट शुरू होता है उसको फोक्स कहते हैं। और पृथ्वी के ऊपर वाली लेयर के ऊपर जहां सबसे पहले प्रभाव आता है उसको एपिसेंटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं। जैसे ये एपिसेंटर है पृथ्वी के धरातल के ऊपर जहां सबसे ज्यादा प्रभाव आता है, और ये फोक्स बोलते हैं, हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। ये पृथ्वी के अंदर गहराई का सेंटर है जहां से प्लेटें टूटती है, मूवमेंट आता है, और यहाँ से सबसे पहले जो इसका प्रभाव है एक जगह पृथ्वी के ऊपर वाली लेयर पे पड़ता है और इस लेयर पे पड़ता है, तो इसको बोलते हैं एपिसेंटर। अब जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे, इसका प्रभाव कम होता जाएगा, और ये प्रभाव एक लेयर के रूप में पी लेव्स, एस लेव्स और एल लेव के रूप में चारों तरफ यूं फैलता है, और जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे इसका प्रभाव कम होता जाएगा। इस तरह से अर्थ जो होते हैं मूवमेंट करते हैं। आगे और पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। हाउ टू मेजर अर्थक्वेक। अब बात है कि अर्थ को मेजर कैसे करें, अर्थक्वेक को मेजर कैसे करें, देखते हैं। एंड अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद ए मशीन कोल्ड सिस्मोग्राफी। अर्थक्वेक को मेजर करने की एक मशीन होती है, उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफी। क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिएक्टर स्केल, और जिस स्केल से हम उसके मेजरमेंट को मापते हैं
उसको रिएक्टर स्केल कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टर स्केल। जैसे स्केल होता है, मापक होता है, अर्थक्वेक ऑफ 2.0 स्केल, रिएक्टर स्केल बोलते हैं इसको, है ना। जैसे अलग अलग मेजरमेंट होता है कि अर्थक्वेक जैसा 2 पॉइंट का आया, 6 पॉइंट का आया, 7 पॉइंट का आया, 4 पॉइंट का आया। जो 2 और उससे कम का होता है, लेस, कैन बी फेल्ट ओनली ए लिटिल, उसको बहुत ही कम महसूस किया जाता है। एन अर्थक्वेक और 5.0 कैन कोज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉल। अगर 5 पॉइंट का रिएक्टर स्केल का अगर अर्थक्वेक होता है तो घर में पड़ी हुई चीजों को गिरा सकता है। जैसे अलमीरा को गिरा सकता है ना, ग्लास गिरा सकता है, अलमीरा में पड़ा कुछ सामान इधर हिल सकता है, और कुछ नहीं होता। लेकिन इससे ज्यादा होता है। ए 6 और हायर मैग्नीट्यूड इज ए कंसिडर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड 7.0 इज क्लासिफाइड एज द मेजर अर्थक्वेक। यदि 6 का है तो काफी प्रभाव, घरों, कच्चे घर गिर सकते हैं, कमजोर बिल्डिंग गिर सकती है। अगर 7 से ऊपर का आ जाए तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। तो ये रिएक्टर स्केल के मेजरमेंट है, उसका प्रभाव है। देयर आर 3 टाइप ऑफ वेव, अर्थक्वेक वेव। मैंने बताया था अर्थक्वेक की 3 तरह की वेव होती है। मान लीजिए कि ये क्या है, फोकस है, पृथ्वी के अंदर वाला पॉइंट है जहां से अर्थक्वेक मूव हुआ, और उससे सबसे पहले पृथ्वी के ऊपर जहां पहुंचा, सरफेस के ऊपर जहां पहुंचा, इसको बोलते हैं एपिसेंटर। अब यहां से क्या होता है, देखिए, पी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो यहां से यहां तक जो वेव आएगी उसको बोलते हैं पी वेव। क्या बोलते हैं? पी वेव बोलते हैं, जो सबसे पहले अर्थ पे पहुंचेगी। एस वेव और ट्रांस वेव्स। अब इसके अंदर जो ऐसे लेयर चलेगी, ट्रांस वेव जो चलेगी, है ना, अंदर ही अंदर, उसको बोलते हैं एस वेव। क्या बोलते हैं? एस वेव बोलते हैं। और एल वेव्स और सरफेस वेव्स, और यहाँ पे आने के बाद में जो सरफेस के ऊपर जो चलेगी, ये जो वेव चलेगी, है ना, इसके चारों तरफ ये में से गोल घूमती है वेव्स, एक दिशा में चलती है, ऐसे गोल घूमती हैं, तो इसको बोलते हैं एल वेव्स। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी जो वेव होती है वो एल वेव जी होती है। क्या होती है? एल वेव जी सबसे विनाशकारी होती हैं। तो अर्थक्वेक आने पर 3 तरह की वेव्स, 3 तरह की लहरें चलती हैं। पी वेव्स, एस वेव्स, पी को प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं, एस को सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं, एल को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, नॉट लैटिट्यूडनल, जो कि अर्थ के सरफेस लैटिट्यूडनल पैरेलल चलती है। इस तरह से ये अर्थक्वेक की वेव्स होती है। आगे हम पढ़ते हैं हाउ टू प्रेडिक्ट अर्थक्वेक। अब जब अर्थक्वेक इतना खतरनाक होता है, इतना भयंकर होता है, इतना विनाश क्रिएट कर सकता है, तो इसकी कोई भविष्यवाणी भी की जा सकती है क्या? पढ़ते हैं। ऑल्दो अर्थक्वेक कांट बी प्रेडिक्टेड, अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड इफ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोरहैंड। लेकिन इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है यदि हम कुछ बातों को ध्यान में रखें, तो इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। जैसे कौन कौन सी बातें हैं? सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्ट मेथड अडोप्ट लोकली बाय पीपल्स इंक्लूडिंग स्टडिंग एनिमल बिहेवियर। वैसे कोई भी साइंटिफिक मेथड नहीं है, लेकिन पशुओं के व्यवहार को देख करके हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जिस दिन अर्थक्वेक आता है उस दिन पशु पक्षी बहुत ही अजीब तरीके से व्यवहार करते हैं और सेफ स्थानों पर चले जाते हैं। ऐसा बहुत बार नोटिस किया गया है। फिश इन द पॉन्ड गेट एग्जिटेड, और समुद्र के अंदर जो मछलियां जो होती है वो काफी हलचल करने लग जाती है। स्नेक्स कम आउट अर्थ, और पृथ्वी में अंदर के जो स्नेक जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। ये तो होते हैं एनिमल का बिहेवियर, है ना। आगे हम और देखते हैं क्या प्रिपेयर्डनेस काम में ली जानी चाहिए। अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, हमें अर्थक्वेक आने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सेफ स्पॉट पे हमें चले जाना चाहिए। जब भी अर्थक्वेक आता है, हमें महसूस होता है, तो हमें घरों से बाहर निकल के खुली जगह पे चले जाना चाहिए। अंडर किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, घर से बाहर नहीं जा पाए तो टेबल या डेस्क के नीचे, या किचन का जो काउंटर तो उसके नीचे में बैठ जाना चाहिए। अगेंस्ट द इनसाइड कॉर्नर और वॉल के अगेंस्ट में खड़े हो जाना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेस से दूर रहना चाहिए। एरियाज अराउंड चिमनी से दूर रहना चाहिए, है ना। विंडो से दूर रहना चाहिए। शटर इंक्लूडिंग मिरर और पिक्चर फ्रेम से हमें दूर रहना चाहिए। बी प्रीपेड, स्प्रेड अवेयरनेस, यदि हम जागरूक हैं तो अवेयरनेस फैलेगी, जागरूकता फैलेगी अमंगस्ट योर फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली, जिससे कि हम किसी भी तरह के डिजास्टर को बहुत ही कॉन्फिडेंट के सामने फेस कर सकते हैं। सो इस तरह की कुछ पहले से कुछ बातों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जिनका हमें से ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जब भी अर्थक्वेक आता है, गैस सिलेंडर को बंद कर देना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को घर में बंद कर देना चाहिए, और सेफ स्थान पे चले जाना चाहिए। बाहर ओपन ग्राउंड में चले जाना चाहिए, पता नहीं अर्थक्वेक कितना डेंजर हो सकता है।
सो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।